अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी। मैं एस्ट्रोलॉजर कंदील। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज फिर हम लाइव प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आगे प्रोग्राम हम दोपहर को करते थे, तो आज हमने सोचा कि हम प्रोग्राम रात को करने की कोशिश करते हैं कि जो लोग हमारे दोस्त, हमारे बहन और भाई दूसरे मुल्कों में रहते हैं या सारा दिन काम करते हैं, उनको टाइम नहीं लगता कि वो भी हमारी बात सुन सकें और हमारा पैगाम सुन सकें, और वो अपनी कोई मसला मसाइल हो तो वो बताकर पूछ सके। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी ये लाइव प्रोग्राम में हम इल्मे नजूम की रूह से कुछ आपको बताएंगे और बिल्कुल फ्री बताएंगे और आप फ्री पूछ सकते हैं। पूछने की कोई फीस नहीं है, मगर एक कोई शर्त नहीं है हमारी, ये एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये है कि हमारी वीडियो को आगे शेयर करो। शेयर करने का मकसद ये है कि जो लोग भी कोई परेशान है, किसी न किसी मसले की वजह से कुछ परेशान है, तो वो भी लोग अपने बारे में बिल्कुल फ्री पूछ सके या उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो अगर आप हमारे साथ पहली मर्तबा हमारे पेज पर आए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लो, क्योंकि हर रोज हम वीडियो लेकर, ऑनलाइन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में आपके सवालों के जवाब देने के लिए आते हैं। तो ये ऊपर दिया गया हमारा ये एक नंबर है व्हाट्सएप का। तो जो लोग कॉल करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, और जो लोग मैसेज करना चाहते हैं वो मैसेज भी कर सकते हैं। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें और वीडियो को आगे शेयर करें। लाइव सेशन में पूछने का कोई भी चार्ज नहीं है। लाइव सेशन में हम आपके एक क्वेश्चन का आंसर फ्री करेंगे। जो लोग भी पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल दें और वीडियो को आगे शेयर करें। लाइव सेशन में अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आगे हमारे वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें। जो लोग लाइव कॉल करके अपने बारे में पूछना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030748921112। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक कुंडली है जो कि बुर्ज अकरब की कुंडली है। ये कुंडली बुर्ज अकरब की है। और ये कुंडली 12/1/1952 की है, और इसका वक्त प्रदेश जो है ये 3:20 AM का है, और वक्त अपना मकाम जो है वो है लाहौर का।
तो इस कुंडली से हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। उस्मान, आपने अपनी डिटेल दी, ना तो आपने अपना टाइम ऑफ बर्थ मेंशन किया ना ही प्लेस ऑफ बर्थ, बस क्वेश्चन मेंशन किया और अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ मेंशन करें और वीडियो को आगे शेयर करें। मोहम्मद अख्तर साहब, आप भी शेयर करें, फिर आपके क्वेश्चन का भी आंसर करते हैं। और जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दें और वीडियो को आगे शेयर करें। तो ये जो कुंडली है ये एक मर्द की कुंडली है। तो इस मर्द ने 3 शादियां तो कर ली हैं। अब उम्र इसकी कितनी हो गई है, यानी 1952 की इसकी तारीख पैदाइश है, मगर अब ये चौथी शादी करने के लिए भी तैयार है। तो हम देखते हैं कि इसने 4 शादियां क्यों जरूरत पड़ गई इसको 4 शादियों की। और इसको चारों ही शादियों में या 3 शादियां जो की है उसमें सुख नहीं मिला। इसकी क्या वजह है? तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि बुर्ज अकरब की इसकी कुंडली है और सियारा उसका मरीख जो कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है 2 डिग्री का। और कुंडली का जो 7वां घर होता है इसको 7वां घर कहते हैं, क्योंकि ये जो खाना होता है इसको खाना नंबर 1 कहा जाता है। इसमें नंबर तो तब्दील हो सकता है, यानी अकरब की जगह कौस भी आ सकता है, जद्दी दिल्लू कोई भी इधर आ सकता है, मगर जो भी इधर आएगा उसका नंबर 1 ही बनेगा। तो ये बुर्ज अकरब की कुंडली है, क्योंकि इसमें नंबर 8 लिखा है। 8 नंबर राशि जो है, 8 नंबर बुर्ज जो है वो बुर्ज अकरब है। गुलाम हुसैन, आपने अपनी डिटेल दी मगर आपने शेयर नहीं किया। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने क्वेश्चन का आंसर फ्री लेना चाहते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें। तो ये कुंडली के 12 घर हैं, 12 खाने हैं। जो मेरे दोस्त नहीं समझते इल्म नजूम को, उनको भी समझाना चाहता हूं। ये जो खाना नंबर 1 होता है ये बंदे के तन मन, बंदे के बॉडी से, बंदे की रूह से, बंदे के जिस्म से, बंदे की शक्लो सूरत से तल्लक रखता है। और ये खाना नंबर 2 जो होता है, खाना नंबर 2 बंदे के रुपये पैसे से, खानदान से और उसके बोल चाल से तल्लक रखता है। खाना नंबर 3 जो होता है ये बंदे के छोटे बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, मेहनत मजदूरी से, हिम्मत से तल्लक रखता है। खाना नंबर 4 जो होता है ये हर बंदे की जमीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, माँ, घर का सुख से तल्लक रखता है। खाना नंबर 5 जो होता है ये बंदे की औलाद से तल्लक रखता है, मोहब्बत से तल्लक रखता है, तलीम और मन से तल्लक रखता है। जो हम प्लान बनाते हैं उससे तल्लक रखता है, म्यूजिक से, मौसीकी से तल्लक रखता है। खाना नंबर 6, खाना नंबर 6 जो होता है ये बंदे की सेहत से तल्लक रखता है, मखालफत से तल्लक रखता है, कर्ज से तल्लक रखता है, काम करने की जगह से तल्लक रखता है, मामू से तल्लक रखता है, खाला से तल्लक रखता है। खाना नंबर 7 ये बंदे के रोजमर्रा के कामों से तल्लक रखता है, बंदे की शराकतदारी से तल्लक रखता है और बंदे की बीवी से तल्लक रखता है
कानूनी मामलात से तल्लक रखता है। खाना नंबर 8 जो होता है ये बंदे की मौत से तल्लक रखता है, फितने फसाद से तल्लक रखता है, टेंशन से परेशानी से तल्लक रखता है, कैदो बंदिश से तल्लक रखता है। खाना नंबर 9 जो होता है ये बंदे की किस्मत से तल्लक रखता है, बाप से तल्लक रखता है, बरूने मुल्क के सफर, मजहब, कानूनी मामलात, सालियां सालों से तल्लक रखता है। खाना नंबर 10 जो होता है ये बंदे की गवर्नमेंट से तल्लक रखता है, इज्जत शोहरत से तल्लक रखता है, काम से तल्लक रखता है। खाना नंबर 11 ये खाना नंबर 11 है। खाना नंबर 11 बंदे के लाभ से तल्लक रखता है, यानी रिजल्ट, जो हम काम करते हैं उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। बड़े बहन भाइयों से तल्लक रखता है, उम्मीदें ख्वाहिशें और दोस्त भी इस खाने से देखे जाते हैं। बरूने मुल्क जाकर सेटअप होना और उसके अलावा अस्पताल, जेल, पाबंदियां, लाचारियां, मजबूरियां, किसी का नाका पानी बंद कर देना, ये 12वें घर से देखा जाता है। तो कुंडली का 7वां घर जो होता है ये मैं बता के गया हूं कि ये शादी से मुतल्लिका घर होता है। तो हर घर का एक सियारा होता है, जैसे कि बुर्ज सोर है, ये 7वां घर है। बुर्ज सोर का सियारा जो है ये वीनस जोहरा, जो कि कुंडली के पहले घर में पड़ा हुआ है। तो पहला घर बुर्ज अकरब का है। बुर्ज अकरब का सियारा मरीख, मरीख और जोहरा दोनों स्टार आपस में दुश्मनी रखते हैं। तो ये जो स्टार है ये दुश्मन के घर में चला गया है। तो दुश्मन के घर में जब कोई भी स्टार चला जाता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अपनी मर्जी से, जैसे कोई बंदा अपनी मर्जी से दुश्मन के घर में नहीं रह सकता, नहीं खा पी सकता, अपनी मौज मस्ती से जिंदगी नहीं गुजार सकता, तो इसी तरह ये भी स्टार दुश्मन के घर में चला गया। मोहम्मद अख्तर, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1980। टाइम ऑफ बर्थ इनका है रात के 10:30 बजे। इनका क्वेश्चन है, मेरी मैरिड लाइफ काफी खराब है। गुलाम हुसैन, आपने शेयर किया मगर आपने अपना टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन नहीं किया। मेंशन करें, और जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल दें और वीडियो को आगे शेयर करें। तो मेरे भाई यही मसला बता रहा था शादी के बारे में। ये जो आपकी तरीक पैदाइश है, ये इस तरीक पैदाइश के मुताबिक आपका लगन जो बना है ये बुर्ज मीज़ान बना है और सियारा उसका ज़ोहरा है। एक तो मेरे दोस्तों ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर मर्द की कुंडली हो तो उसमें सियारा वीनस जो है इसको मनहूस नहीं होना चाहिए, यानी अच्छा होना चाहिए। अगर औरत की कुंडली है तो उसमें मुश्तरी जो है इसको अच्छा होना चाहिए। तो मेरे भाई साहब, क्या नाम है इनका, मोहम्मद अख्तर साहब, एक तो ये है कि आपका लगन का मालिक जो है वो कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है, हालांकि वो स्टार उच्च का है, शर्फ का है, मगर वो छठे घर में जाकर उच्च का हुआ है, छठे घर में शर्फ का हुआ है। शर्फ का मतलब होता है कि वो स्टार साध है और हर खाने में, जिस खाने में जाएगा उस खाने को बढ़ा देगा। तो ये क्या बढ़ा रहा है, यानी ये छठा खाना, ये छठा खाना मेरे भाई कर्ज का है, छठा खाना मखालफत का है, छठा खाना जो है ये इसी तरह सेहत का है। तो ये आपके सेहत के मामलात को बढ़ा सकता है, यानी खराब कर सकता है, कर्ज आपके ऊपर करवा सकता है, आपकी मखालफत वगैरह करवा सकता है।
तो इसी तरह ये स्टार जो है छठे घर में वीनस चला गया तो अच्छा नहीं माना जाएगा। एक तो आपका वीनस जो है ये कुंडली के छठे घर में चला गया, जिसकी वजह से शादीशुदा जिंदगी में मसला आ रहा है। दूसरा ये है कि ये जो सातवां घर आपकी शादी का घर है, इस घर का स्टार फीमेल है, मोहम्मद अख्तर औरत। चलो, अपना टाइम ऑफ बर्थ आपने मेंशन कर दिया, प्लेस ऑफ बर्थ भी लिखें, और जो लोग भी लाइव सेशन में अपने क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हैं वीडियो को आगे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ दें। तो अगर आप मोनस हैं तो फिर उसके लिए भी ऐसा है कि आपकी कुंडली के 7वें घर का मालक और मुश्तरी जो शादी का औरत की कुंडली में कारक होता है, ये दोनों स्टार कुंडली के 11वें घर में बैठे हुए हैं और दोनों स्टार एक दूसरे के दोस्त भी हैं और बैठे भी दोस्त के घर में हैं। पर वजह क्या है? वजह यह है कि इसी घर में राहु भी बैठा हुआ। तो राहु जो है जिन स्टारों के साथ बैठ जाता है, जो स्टार इसके 10 दर्जे के अंदर आ जाते हैं, उन स्टारों को ग्रहण लग जाता है। तो ये आपके 7वें घर के मालक मरीख को और मुश्तरी को दोनों को ही ग्रहण लग गया है, जिसकी वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है। और ऊपर से आपके ऊपर जोहल की दिशा चल रही है। स्यारा जोहल कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ। तो जोहल की वजह से एक तो आपके खर्च बढ़ गए हैं। हो सकता है कि आप यानी अदालत वगैरह का दरवाजा भी आप खटकाएं या कुछ ना कुछ इस तरह के मामले भी बन सकते हैं। तो इस वजह से आपका शादीशुदा का जो मामला है वो खराब चल रहा है। और जब तक जोहल की दिशा चलती रहेगी उस वक्त तक आपको कुछ बहुत अच्छा सुकून नहीं मिलेगा। ये तकरीबन दिशा जो है जोहल की ये 2035 तक चलती रहेगी और 2035 तक आपके मामलात में कुछ ना कुछ मसले मसाइल, प्रॉब्लम, खर्च वगैरह, सेहत वगैरह और इसके अलावा रुपये का मामला, इस तरह के मामलात होते रहेंगे। और आपके मजहब के साथ जुड़ना यानी ये भी थोड़ा पीछे हट सकती हैं या मजहब के पूरी पैरवी नहीं कर सकती। बाप की सेहत खराब हो सकती है और इसी तरह मामले जो हैं ये चलते रहेंगे। तो इसी तरह ही ये कुंडली है। इस कुंडली का स्टार कुंडली के यानी पहले घर में चला गया है, दुश्मन के घर में चला गया है। तो दुश्मन के घर में जाने की वजह से ये खाना कमजोर हो गया। और ऊपर से हम देखते हैं कि ये जो स्यारा वीनस है यानी ये 30 दर्जा है हर घर का। तो वीनस जो है ये किस नक्षत्र पर बैठा हुआ है और इसका रिजल्ट कौन देगा? तो जब हमने देखा कि ये वीनस जो है ये मरकरी के नक्षत्र पर बैठा हुआ है और इसका रिजल्ट जो है वो भी मरकरी ही देगा। तो मरकरी जो है वो कुंडली के दूसरे घर में बैठा हुआ है 6 डिग्री का। और केतु जो है ये कुंडली के 10वें घर में बुर्ज असद में बैठा हुआ है यानी दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। दुश्मन के घर में बैठकर ये मरकरी के ऊपर अपनी 5वीं नजर डाल रहा है यानी 1 2 3 4 5वीं। गुलाम हुसैन इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1992। टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा है शाम के 5 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ मेरे ख्याल में इन्होंने लिखा है हैदराबाद। इनका क्वेश्चन है शादी कब होगी? तो ये मेरे भाई जो आपकी कुंडली बनी है ये बुर्ज जोजा की आपकी कुंडली बनी है और स्यारा उसका अतारद है जो कि कुंडली के 6ठे घर में चला गया। यानी कोई भी स्टार होता है जो कुंडली के 6ठे 8वें और 12वें घर में चला जाता है तो वो पटड़ी से समझ लो बाहर हो जाता है। तो एक तो आपकी कुंडली के लगन का मालक कुंडली के 6ठे घर में चला गया तो ये स्टार कुछ अच्छा नहीं माना जाता, कमजोर हो गया।
दूसरा ये है कि कुंडली का 7वें घर का मालक, 7वें घर का मालक मुश्तरी है, जो कुंडली के तीसरे घर में बैठ गया जाकर। मुश्तरी बुर्ज असद में अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ। तीसरे नंबर पर कुंडली का जो 7वां घर है, उस घर में 3 स्टार और बैठे हुए हैं, एक मरीख और एक राहु और एक शमश। तो मरीख कुंडली के 7वें घर में होता है तो बंदा मांगली होता है, यानी शादी में लेट करवाना बंदे का, या फिर शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम देना, उसके अलावा शादीशुदा जिंदगी में झगड़े वगैरह करवाना। और इसके अलावा शमश जो है वो भी शादी में लेट करवाता है। राहु जो होता है ये भी कुंडली के 7वें घर में इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो एक तो ये तय है कि शादी जो है ये आपकी एक से ज्यादा हो सकती है। दूसरी ये कि इस वक्त आपके ऊपर केतु का दौर चल रहा है, तो केतु का दौर, केतु आपके लगन में बैठा हुआ है तालिया में, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो केतु की जो दिशा है वो आपके ऊपर चलेगी 2026 तक। तो 2026 के बाद जाके तो फिर वीनस की दिशा शुरू होगी, जो कि शादी का कारक है। तो उसमें जब दिशा चलेगी मुश्तरी की या मरीख की, तो उस वक्त शादी होने का चांस है। इस वक्त थोड़ा शादी में लेट हो सकते हैं आप। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें, अपना एक क्वेश्चन लिखें और वीडियो को आगे शेयर करें। लाइव सेशन में हम कोई भी चार्ज नहीं लेते। लाइव सेशन में हम आपके क्वेश्चन का फ्री आंसर करते हैं। तो इसी तरह मैं बता रहा था कि ये कुंडली का स्टार 7वें घर का मालक कमजोर हो गया, और जिस नक्षत्र पर बैठा हुआ था वो नक्षत्र का मालक, और जिसने इसका नक्षत्र के मालक का रिजल्ट देना था वो भी कमजोर हो गया, वो मरकरी, जो कि केतु की नजर में है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा वीनस जो है ये दुश्मन के घर में है, 2 हो गई। तो तीसरा ये है कि स्यारा जोहल जो है ये तीसरी नजर डाल रहा है स्यारे वीनस के ऊपर। तो जो तजर्बे में बात आई है वो बात ये आई है कि अगर जोहल 7वें घर के मालक के ऊपर कोई नहस नजर या नजर डाल रहा हो, तो 100 में से 75% यानी जो शादी होती है वो शादीशुदा लड़की से या लड़के से होने के चांस होते हैं। नवाबजादा, अपने अपनी डिटेल फिर से एक बार दें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लें, अपना एक क्वेश्चन लिखें, फिर आपको भी आंसर करते हैं। और जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल दें और वीडियो को आगे शेयर करें। मोहम्मद सदीक, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 1962। टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा है दोपहर के 13:30 यानी 1:30 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ है इनकी मुल्तान। इनका क्वेश्चन है मेरे माली हालात कब बेहतर होंगे। ये भाई मेरे, ये आपकी कुंडली जो है ये बुर्ज सुंबला की कुंडली बनी है, और स्यारा उसका मरकरी अतारद, जो कि कुंडली के 9वें घर में चला गया। हालांकि आपका स्टार यानी आप खुद उठकर, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, तो इनका जो स्टार है वो किस्मत वाले घर में चला गया है। तो किस्मत तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर यह है कि ये जो किस्मत अच्छी होगी ये 2 तरीकों से हो सकती है। एक तो आप बरूने मुल्क चले जाएं, दूसरा ये है कि आपकी किस्मत आपके बाप के थ्रू अच्छी हो सकती है। बहरहाल अब आपके ऊपर जो दिशा चल रही है, जो दौर चल रहा है, वो चल रहा है स्यारे मुश्तरी का। तो स्यारा मुश्तरी जो है ये कुंडली के 4थे घर का और 7वें घर का मालक है।
चौथे और सतवें घर का मालक होकर कुंडली के छठे घर में बैठ गया। तो मैंने जैसे पहले बताया है कि जो स्टार कुंडली के छठे, आठवें या 12वें घर में या दुश्मन के घर में चले जाते हैं, या शमश के साथ या केतु के साथ, राहु के साथ जुड़ जाते हैं, या किसी मनहूस स्टार की जैसे ये नजर जा रही है, अगर जा रही है तो वो स्टार फारग हो जाता है। तो ये है कि कुंडली के छठे घर में चला गया है, तो छठे घर में इसकी पोजीशन जो है ये थोड़ी कमजोर हो गई है। तो जिसकी वजह से ये आपके माली मामलात में थोड़ी कमी पैदा करेगा। और इसके अलावा ये मुश्तरी का जो टाइम है ये 2033 तक चलेगा। पर वीनस आपकी कुंडली में बहुत अच्छा होकर बैठा हुआ है, कुंडली के 10वें घर में। तो अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करना चाहती हैं या कोई काम करना चाहती हैं कि मैं काम को कर लूं और मेरे हालात अच्छे हो जाएं, तो फिर ये है कि वीनस आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा हुआ है, किस्मत का मालक भी है। तो आप कोई लेडीज से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकती हैं, जैसे मनियारी का काम, कोई कपड़े का काम, या वो चीज़ों का काम जो कि औरतों के इस्तेमाल में चीज़ें आने वाली हों। तो अगर ऐसा काम कोई आप करती हैं तो फिर आप किस्मत वाली हो सकती हैं, और आपकी किस्मत जोरावर हो सकती है, और आप बजाते खुद भी हैरान हो जाएंगी कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। तो ये काम कोई ऐसा काम कर लो और उसके करने से यानी आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है। ज़बत आपने शेयर किया, मगर आपने अपना टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं लिखा। अपना टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखें, फिर आपको भी आंसर करते हैं। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दें और वीडियो को आगे शेयर करें। तो इसी तरह यानी जोहल की नजर जब पड़ी तो जोहल ने यानी कवारा रिश्ता इस बंदे को नहीं दिया, क्योंकि जोहल एक बूढ़ा और बड़ी उम्र का दागदार स्टार था, मनहूस नैसे अकबर था। तो शादी इसकी हो गई, मगर हुई किसी शादीशुदा औरत से। तो जब इसकी दूसरी शादी इसने करवानी चाहिए, तो दूसरी शादी का घर 9वां है। तो 9वें घर का मालक कमर जो कि कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है, खड्डे में गिर गया है। नवाबजादा इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 2000 पूरा। टाइम ऑफ बर्थ इनका है 10 से 11 बजे दिन के, इन्होंने लिखा है, मैंने 10:30 का टाइम डाला। प्लेस ऑफ बर्थ है नौशहरा। इनका क्वेश्चन है दौलत के बारे में बताएं। ये एक तो कुंडली आपकी बुर्ज असद की बनी है, स्यारा उसका शमश है, जो कि कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है 10 डिग्री पर। और आपके खाना माल का स्टार वो अतारद है, अतारद बुर्ज सुमला है, ये दूसरा घर। तो वो अपने ही दूसरे घर में जाकर बैठा हुआ है, वो भी अच्छा है। यानी 11वें घर का मालक अगर दूसरे घर में, या दूसरे घर का मालक अगर 11वें घर में चला जाए, तो ये बहुत अच्छा योग गिना जाता है, ये बहुत अच्छा आपकी कुंडली में बैठा हुआ। दूसरी बात यह है कि स्यारा वीनस जिसकी इस वक्त आपके ऊपर दिशा या टैम चल रहा है, वो है स्यारा वीनस, स्यारा जोहरा, वो भी कुंडली के 11वें घर में बैठा। और वीनस जो है वो 15 डिग्री पर है, और सूरज जो है वो 10 डिग्री पर है। फासला कितना हो गया? 5 डिग्री का। तो 5 डिग्री तक सूरज जो है वो वीनस को जला देगा। यानी वीनस आपका अच्छा है, मगर वीनस को सूरज ने जला दिया, यानी गुरूब कर दिया। तो टाइम जो है वो भी वीनस का ही चल रहा है, तो जिसकी वजह से आपको पूरा लाभ, पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो आप इस वजह से परेशान हैं। बहरहाल ऐसा है कि वीनस का आपको कोई ना कोई हल करवाना चाहिए, यानी वीनस की पावर जो है इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए।
अगर वीनस की पावर यानी सूरज ने कमजोर कर दिया है, उसको गरूब कर दिया है, अगर आप वीनस को थोड़ी ताकत देते हैं, थोड़ी पावर उसको देते हैं, तो फिर वीनस आपका बहुत अच्छा बैठा हुआ है, लाभ वाले घर में बैठा हुआ है, वो रिजल्ट आपको दे सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। मगर वो है थोड़ा कमजोर है, कमजोर होने की वजह से ये आपको टेंशन परेशानी आ रही है। बाकी कुंडली आपकी अच्छी है, इतनी कमजोर नहीं, बहुत अच्छी कुंडली है। मगर ये है कि अगर आप वीनस को अच्छा करवा लें, यानी किसी कायदे कुलिये के तहत अगर ये आप चाहते हैं कि ये मेरा वीनस अच्छा हो जाए, तो आप सुबह किसी भी वक्त राब्ता कर सकती हैं। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल दें और वीडियो को आगे शेयर करें। फरहान, आपने डेट ऑफ बर्थ आपने लिख दी, अपनी डिटेल दी, मगर आपने शेयर नहीं किया। जबत, आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन नहीं किया, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें, फिर आपको भी बताते हैं। तो इसी तरह इस कुंडली में ये जो कुंडली के 9वें घर का मालक था, वो कुंडली के 8वें घर में खड्डे में आके गिर गया। दूसरा ये है कि ये जो स्टार है, ये कुंडली के 9वां घर जो था, ये इसके बाप का भी था। तो 8वां घर जो होता है, ये लंबी बीमारी का घर भी होता है। तो स्यारा कमर जो होता है, इससे मतलब का बंदे को टीवी हो जाना, या बलगम का मसला, या पेट से मसला, कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसका जो वालिद था, इसके वालिद को टीवी का मसला बन गया, और टीवी के मसला बनने की वजह से बाप की डेथ हो गई छोटी उम्र में। ये जबरदस्त सेठी, अपनी टाइम ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ लिखें। मैं आपके वेट कर रही हूँ आपके कमेंट का। आप अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिखें, फिर आपको आंसर करते हैं। और जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें और वीडियो को आगे शेयर करें। तो दूसरा ये हुआ कि ये जो जोहल था, इसकी तीसरी, 7वीं और 10वीं नजर होती है। तो स्यारे जोहल की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्यारे जोहल की 10वीं नजर स्यारे कमर पर, जो कुंडली के 9वें घर का मालक होकर 8वें घर में बैठा हुआ था, उसके ऊपर आके पड़ी। तो कमर पहले ही 8वें घर में मनहूस था, यानी बुरा हो गया, और ऊपर से जोहल की नजर पड़ी। तो जोहल की नजर जब इसके ऊपर पड़ी, तो ये भी इसको शादीशुदा औरत मिली, और जब जोहल की दूसरी नजर कमर पर पड़ी, तो वो भी दूसरी शादी भी एक शादीशुदा औरत से ही हुई। और ये जो कमर था, ये मुश्तरी के नक्षत्र पर बैठा हुआ है, और इसका जो सब लाड है, जिसने रिजल्ट देना है, वो फिर मरकरी है। तो मरकरी ने तो पहले शादी का रिजल्ट नहीं दिया अच्छा, तो दूसरी शादी का कब रिजल्ट अच्छा देगा? यानी वो भी फारग हो गई। फिर आ गई तीसरी शादी। जब तीसरी शादी की, तो तीसरी शादी बुर्ज सुंबला था, ये जो 11वां घर। तो 11वें घर का मालक फिर मरकरी था। तो मरकरी ने तो पहले 2 शादियां जो रिजल्ट दिया, वो अच्छी नहीं करवाई, तो तीसरी भी गई। तो अब भाई साहब चाहते हैं कि मेरी चौथी शादी हो जाए। वीनस जो बैठा हुआ है चौथी शादी करवाने के लिए, तो दौर जो है ये भी वीनस का ही चल रहा है, शादी तो होगी। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, एक तो जो होना होता है वो होके ही रहता है, जो होना होता है यानी होनी जिसको बोलते हैं, वो होकर ही रहती है।
जब ये होनी होकर ही रहती है तो फिर ये तंत्र मंत्र जंतर मंत्र ये क्या काम करते हैं? ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है जुबैद की, सऊदी अरेबिया से है ये। ये तंत्र मंत्र जंतर इसलिए काम करते हैं कि कोई बंदा अगर कहे कि कुंडली में 3 शादियों का योग बना हुआ है तो मेरी एक शादी पर ही मेरा गुजारा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। शादियां 3 ही होगी। होगा क्या? शादी को कोई भी रेमेडी, कोई चिल्ला, कोई तवीज, कोई जंतर मंतर, कोई पत्थर नहीं रोक सकता। जुबैद इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1978। टाइम ऑफ बर्थ इनका है सुबह के 4 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ सऊदी अरब। इनका क्वेश्चन है हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि घर के हालात अच्छे नहीं। हालात एक तो इसलिए अच्छे नहीं है कि आपके ऊपर जो दिशा चल रही है वो केतु की चल रही है। केतु कुंडली के चौथे घर में बैठा हुआ है, तो चौथा घर जो है ये जमीन से, प्राप्ति से, घर के सुख से, मां से तल्लक रखता है। गाड़ी से भी चौथा घर ही तल्लक रखता है। तो चौथे घर में केतु बैठा हुआ है, तो केतु जो है ये अच्छा स्टार नहीं माना जाता। तो केतु की 7 साल की दिशा, यानी 7 साल का इसका टाइम होता है। तो इसके 7 साल जो हैं ये दूसरे महीने की 12 तारीख 2021 को खत्म हो जाएंगे, यानी 2 महीने बाद। और 2 महीने बाद आपके घर के हालात वाकयात जो हैं ये अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और इसके बाद जो दौर है वो शुरू हो जाएगा ज़ोहरा का, वीनस का। तो वीनस का दौर 20 साल का दौर है, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। बस 2 महीने और इंतजार करें, 2 महीने के बाद ये दौर खत्म हो जाएगा। फरहान अंसारी इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये जियो जिंदगी के नेम से इनकी आईडी है। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम इन्होंने शेयर भी किया है। क्या पूछना है आपने? अपनी डिटेल दें अगर कोई हेल्प लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। फरहान अंसारी इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 2000। टाइम ऑफ बर्थ है इनका शाम के 6 बजे। मुल्तानी है। इनका क्वेश्चन है मैं अपना घर कब लूंगा और मेरी परेशानी कब खत्म होगी। पहले थोड़े बड़े तो हो जाए। 2000 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अपना घर लेना है। ये आपकी कुंडली जो है ये बुर्ज असद की कुंडली बनी है, और स्यारा चौथे घर का, यानी जो मकान, जमीन, प्लाट का मालक स्यारा है वो बुर्ज अकरब। स्यारा उसका मरीख जो कुंडली के पहले घर में अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा बैठा हुआ है। तो ये मेरे बाबू आपको ये अपना घर जरूर देगा और अच्छा घर देगा। और इसके अलावा बरूने मुल्क आप जाना है अभी आपको, फिर बरूने मुल्क जाएंगे, फिर एक घर क्या फिर 2 3 4 घर आप बनाएंगे इंशाल्लाह। ये कुंडली आपकी अच्छी है, मगर है आप मांगली थोड़ा गुस्से का, मेरा मतलब थोड़ा आपको जो है ना वो थोड़ा ज्यादा है। गुस्से के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करो। गुस्सा जो है, गुस्से की वजह से आपकी तरक्की या आपके मामलात आगे बढ़ने के जो हैं उसमें थोड़ा रुकावट आ सकती है।
अफसाना बलोच, आपने मोहम्मद सदीक आपने शेयर नहीं किया। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ दें, वीडियो को आगे शेयर करें और अपना क्वेश्चन लिखें। तो इसी तरह जो रेमेडी होती है जिसे चिल्ला बोलते हैं या कोई तवीज